बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद आसम और आपको अपने यूट्यूब चैनल राज़ शफ़ा में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम खांसी पर बात रखेंगे आपके सामने। खांसी एक ऐसा मरज़ के जिसको भी ये मरज़ शुरू हो जाए वो बेचारा ना रात सो सकता है और खांस खांस के गला बैठ जाता है। उसके अलावा जो इर्द गिर्द लोग हैं उसके अजीज़ हैं वो बेचारे भी तंग आ जाते हैं। बाज़ हालतों में इतनी शदीद खांसी होती है उसको। और खांसी जो है ये बाज़ का तो मौसमी भी हो सकती है। मौसम बदलने की वजह से जो खांसी है अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका भी इलाज बताएंगे। और जो खांसी मुस्तकिल रहती है उसका भी इंशाअल्लाह आज इलाज बताएंगे और ऐसा पायदार इलाज बताएंगे। चंद एक घर की चीज़ों से ही इंशाअल्लाह ये मर्ज़ बेहतर हो जाएगा। आजकल जब मौसम बदल रहा हो तो गले में खराश की वजह से भी खांसी हो सकती है। फिर उसके अलावा बलगमी खांसी होती है। बलगम की वजह से भी खांसी की 4-5 अक़साम हैं। एक तो खुश्क खांसी होती है, एक बलगम की वजह से भी खांसी ज़्यादा होती है। थोड़ी बहुत खांसी एक फितरी अमल है कि जो बलगम सीने में फेफड़ों में जमी होती है उसको निकालने के लिए बाज़ औक़ात हल्की सी खांसी होती है ताकि वो बलगम निकल आए। और जो बलगमी खांसी में बलगम कई किस्म की होती है। इस हर किस्म के मुख्तलिफ इलाज हैं। बाज़ औक़ात डस्ट एलर्जी की वजह से भी खांसी जो है वो शदीद होती है। नाज़रीन, ठंडा पानी पीना, तेल वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, गरम रोटी खाकर या जो भी आप खाना खाएं वो गरम खाएं और बाद में ठंडे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उससे भी ये खांसी हो सकती है। गले की इन्फेक्शन, गले की सोजश, गले की वर्म, फेफड़ों की इन्फेक्शन की वजह से भी खांसी हो सकती है। बाज़ औक़ात जो सांस लेने वाली फेफड़ों के अंदर नालियाँ होती हैं उन नालियों की सोजश वर्म से भी खांसी हो जाती है। और ये खांसी इतनी शदीद होती है कि बाज़ औक़ात तो इतनी शदीद होती है कि छाती से चीखों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। इतनी शदीद वर्म या सांस की नालियों में बलगम का जम जाना या सोजश हो जाना इतनी शदीद होती है कि चीखों की आवाज़ भी आती है छाती से। फिर उसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है और जब खांसी हो तो अक्सर ऐसा होता है कि रात को खांसी ज़्यादा होती है। जब इंसान सुकून करके लेटता है, सीधा होता है, लेटने के लिए सीना सीधा रखता है तो उससे भी खांसी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। लेकिन जब सर ज़रा ऊंचा रखता है तो खांसी की शिद्दत में कमी आ जाती है। तो आज पहला नुस्खा तो हम जो बताएंगे वो 2 किस्म की खांसी के लिए होगा। एक तो जो मौसमी खांसी होती है, जो खुश्क खांसी होती है, उसके लिए एक नुस्खा आपको बताएंगे। एक जुशांदा होगा। खांसी की कोई ऐसी, शायद ही कोई ऐसी दवाई हो जिसमें बनक्शा ना डालता हो। गुल बनक्शा एक ऐसी चीज़ जो तर्याक है खांसी के लिए, गले के लिए, सांस की नालियों के लिए, फेफड़ों के लिए, जिसे आप कहते हैं एक ज़िंदगी है। कुछ मर्ज़ों के लिए कुछ अशिया, कुछ जो अद्वियात होती हैं ज़िंदगी होती हैं। यही बनक्शे की एक सिफत है कि बनक्शा तकरीबन हर किस्म की खांसी के लिए और ख़ास तौर पे उस खांसी के लिए जिसमें बलगम जमी हो,
सीना जकड़ा हुआ हो, सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, बनकशा अक्सीर सिफत चीज़ है। सबसे पहले आप ऐसा करें, बनकशा थोड़ा सा 3 से 4 ग्राम बनकशा लें, 2 दाने उनाब के लें। आपने आधा गिलास या 1.5 कप पानी लेना है, उसमें ये दोनों चीज़ें डाल देनी है। 2 से 3 अदद उनाब के दाने और 3 से 4 ग्राम बनकशा हल्की आंच पे रख दे। जब 1 कप पानी बाकी रह जाए, छान कर सुबह दोपहर शाम आप ये कहवा पिए। फिर सुबह शाम कर दें। फिर रोज़ का 1 कर दें जब मर्ज़ में अफाका महसूस हो। आप यकीन करें, जो आम मर्ज़ है, जो मौसमी मर्ज़ है, जो मौसमी खांसी है, वो सिर्फ एक चीज़ से, एक कहवे ही से इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। खांसी का नामो निशान नहीं रहेगा इंशाल्लाह। और साथ कोशिश करें कि उसमें शहद डाल लें या गुड़ डाल लें, दोनों में से उस कहवे में कोई एक चीज़ मिला लें। दूसरी चीज़ जो नुस्खा है वो बलगमी खांसी के लिए भी और खुशक खांसी के लिए भी बहुत अच्छा है। ये नुस्खा एक ऐसा है, ये समझ लें कि एक तोहफा है उन लोगों के लिए जिनको खांसी का मरज़ अक्सर रहता है, बार बार खांसी लगी रहती है, रात को ज़्यादा होती है, कभी बलगम आती है, कभी खुश्क खांसी होती है। ये एक तोहफा है अल्लाह की ज़ात का। ये उन लोगों से पूछे जिनको खांसी है, और उनसे पूछे खांसी किस बला का नाम है। रात को सोने नहीं देती, बाज़ औक़ात तो ऐसी शिद्दत होती है खांसी की कि थोड़ा सा भी सांस नहीं निकलता। मुसलसल खांसी, खांस के आंखें सुरख हो जाती हैं, आंखों के गिर्द वर्म आ जाती है, चेहरे पे वर्म आ जाती है, इतनी शदीद खांसी होती है कि अल्लाह की पनाह। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है। इंशाअल्लाह 1 या 2 खुराकें खाने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये नुस्खा कितना कारआमद है। आपने करना ऐसा है, सबसे पहले आपने ऐसा करना है, आम सी चीज़ है, बाज़ार से मिल जाती है, काकड़ा सिंगी। इसको आपने साफ़ कर लेना है तोड़ के। ये बंद होती है, इसमें थोड़ा सा खला होता है, अक्सर इसमें जाला लग जाता है। आपने काकड़ा सिंगी लेनी है। इसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद 50 ग्राम काकड़ा सिंगी, 30 ग्राम आपने फिलफिल दराज जिसे मगहा भी कहते हैं, 30 ग्राम वो लेना है आपने। और 10 ग्राम आपने सुंड लेनी है, जंजबील, सुंड, सूखा हुआ अदरक। और 20 ग्राम आपने मुलट्ठी लेनी है। ये चारों चीज़ें आम सी हैं, कोई महंगी चीज़ नहीं, आम हर पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। चारों चीज़ें लेकर आपने इनका अच्छी तरह पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद इसमें हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा शहद डालकर आप गोलियां बना लें। अगर ये नुस्खा ज़्यादा लगे तो आप आधा कर लें। अगर ज़्यादा भी बना लें, गोलियां घर में रखें, ये गोलियां घर में बनाकर भी रखें। किसी को भी खांसी आ जाए, खांसी लगे, उसको चूसने के लिए दें। या गले की खराश के लिए, गला बैठ जाए तो ये उसको चूसने के लिए दें। इतनी अक्सीर सिफत ये गोलियां हैं। आप इन चारों चीज़ों का पाउडर कर लें, शहद डालकर चने के बराबर या ज़रा सी बड़ी आप गोलियां बना लें। 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम चूसने के लिए भी दे सकते हैं। एक बच्चा हो तो 1 या आधी गोली भी चूसने के लिए दे सकते हैं। आप 2 से 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह आपका ये मर्ज़ बहुत हद तक बेहतर होगा। आपको अफाका होगा, आपको सुकून होगा, छाती को जो चीखों की आवाज़ें हैं या बोलने में दुश्वारी है, गले में खराश है, और इससे भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतर होगा। ये नुस्खा बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कई सालों से इस्तेमाल करवाते आ रहे हैं। दूसरी जो चीज़ है, तीसरा एक नुस्खा आपको बताते हैं, वो भी एक जोशानदा है। वो है बीदाना, आम मिल जाता है। आपने ऐसा करना है कि 1.5 कप पानी लेना है, 5 से 6 ग्राम आपने बीदाना डालना है। उसमें आपने थोड़ा सा बादाम की गिरी जितना आपने अदरक कूट कर डालना है।
उसमें ही आपने 1 इंच के बराबर आपने दालचीनी का टुकड़ा डालना है। ये तीनों चीज़ें डालकर, तीनों चीज़ें तकरीबन घर में होंगी आपके, तीनों चीज़ें डालकर हल्की आंच पे रख दें। 1 कप पानी रह जाए तो छानकर शहद या गुड़ डालकर इसको आस्ते आस्ते जैसा चाय पीते हैं उस तरह पिए। इंशाल्लाह 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपकी सांस का मसला बहाल हो जाएगा, आपको गले को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जो शिद्दत है मर्ज़ की, खांसी की, वो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता इससे बेहतर हो जाएगी। एक तो ये नुस्खा है। अक्सर बच्चों को खांसी लग जाती है। बच्चों की खांसी मौसम जब बदलता है उसमें आम चीज़ है। नाज़रीन, इसके लिए एक बहुत प्यारा नुस्खा है, वो आपको बना बनाया अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आपने ऐसा करना है, कुश्ता बारहसिंगा किसी भी कंपनी का, हमदर्द, करशी, अजमल, अशरफ, मरहबा, किसी भी कंपनी का आप कुश्ता बारहसिंगा लें। उम्र के मुताबिक अगर बच्चे की उम्र 2-3 माह है तो एक चावल के दाने बराबर 1 चम्मच शहद में डालकर चुसा दें उस बच्चे को। इंशाअल्लाह बच्चों की खांसी के लिए ये भी अक्सर सिफत चीज़ है। बाज़ औक़ात अगर खांसी ज़्यादा हो तो हम थोड़ा सा दाल के दाने के बराबर दालचीनी का सफ़ूफ मिला लेते हैं उसमें। ये चीज़ें भी बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह खांसी के लिए बहुत अच्छी हैं। आप बनक्शे, सिर्फ नक्शे की गोलियां चीनी मिलाकर गोलियां बनाकर भी घर में रख लें तो ये भी अक्सर सिफत है इस मर्ज़ के लिए। नाज़रीन, जो भी अच्छी बात लगे उसको सदका जारिया के तौर पर दूसरों तक पहुँचाएँ। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको, हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।